कैसा सुहाना जहाँ तुम रहोगे वहाँ मैं रहूँगा, अनंत जीवन होगा। ताली भी मारिए कम से कम, ताली नहीं मारते हैं। पुराना 492 दायन एकेर सिरमाने बेंगाले में मासी है बिनती साड़ा तेला केते सिरमा एनेम आटिंगाले में दायन उसमें ऐसा लिखा हुआ है, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। हाँ, पवित्र वचन हम लोग पढ़ते हैं, यूहन्ना 15:9 में कहा है कि जैसा पिता ने मुझसे प्रेम किया है वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा है, मेरे प्रेम में बने रहो। प्रेम ही महान है, उसे प्रेम में जितने भी मनुष्य जाते हैं सबों को बने रहने की आवश्यकता है। तो विवाह एक अटूट बंधन है और विवाह की पवित्रता को बनाए रखना वास्तविक विवाहित जोड़ों का कर्तव्य बनता है। विवाह की पवित्रता को बनाए रख रहे हम एक नया परिवार का निर्माण करते हैं, तो वह परिवार परमेश्वर के डर भय प्रेम में आगे बढ़ते हुए हमारा जीवन एक आशीष भरा जीवन होता है, वह परिवार खुशहाल होता है। तो आज अगुवाई भजन में हम लोग सुने, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, इसलिए मैं उसके लिए ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उसे मेल
लेकिन आज पवित्र विवाह के दौरान से एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में स्वीकार करना चाहते हैं, वाचा बनना चाहते हैं और इनको एक सूत्र में बांधने वाला, प्रेम के सूत्र में बांधने वाला प्रेम ही है। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के डोर से बांधे जाएंगे। तो मन का एक बड़ा भी आवश्यक है। दूल्हा को दुल्हन से प्रेम करना होगा, दुल्हन को दूल्हा से प्रेम करना होगा। आज परमेश्वर जैसा आदम को पवित्र विवाह का आशीष दिया, वैसा ही आप दोनों को भी पवित्र विवाह का आशीष देना चाहता है। उस आशीष को बरकरार रखने के लिए परमेश्वर से प्रेम रखते हुए आपस का प्रेम को मजबूत करना होगा, पड़ोसी से प्रेम रखना होगा। क्योंकि आज जो आप दोनों दूल्हा दुल्हन के रूप में यहाँ पर उपस्थित है, इसको जोड़ने वाला परमेश्वर ही है। जैसे अनमन शरीर दिल डौले बढ़ गया, उसके बाद परिवार वालों को अच्छा, उनका अकेला रहना अच्छा नहीं लगा, इसलिए परमेश्वर की अगुवाई में इन्होंने इनके लिए आश्रिता को प्रबंध किया। और आज पवित्र विवाह के बंधन में बांधे जा करके आगे 2 तन नहीं परंतु 1 तन होकर जीवन बिताना चाहते हैं, एक नया परिवार बनाना चाहते हैं। तो उसके लिए तो आवश्यक है कि परमेश्वर को अपने परिवार में स्थान देना होगा। पाप बुराई से दूर रहते हुए विनती प्रार्थना में जीवन बिताते हुए नया परिवार को आगे बढ़ाना होगा। एक दूसरे पर पूर्ण विश्वास करना होगा, क्योंकि आज संदेह यह ऐसा महामारी की तरह है कि नाव दिन तक पति परिवारों को सब समय के घेरे में लेकर के नया परिवार को उजाड़ दे रहा है। जैसे कि आज मोबाइल युग है, हो सकता है अनुमान मोबाइल से किसी दूसरे लड़की से बातचीत करेगा, मान लिया 15-20 मिनट हो गया है ना, तो आश्रिता सोचने लगेगी नहीं ये तो अच्छा नहीं कर रहा है, जरूर कोई इसका पहले का पढ़ना होगा ना, ऐसा भी ना हो सकता है, सच पर होगा नहीं है, लेकिन फिर भी इसके मन हृदय में उथल पुथल होगा, संदेह होगा। हो सकता है आश्रिता वैसा बात करेगी तो अमर के जीवन में भी सच संदेह होगा। और यही अपने अपने मन हृदय में सुलगने लगेगा ना, ठीक है अगला फिर देखा जाएगा कैसा बात करता है ना, कहाँ जाता है, क्या करता है, ये सब होता है। और यही सब संदेह धीरे धीरे हो सकता है आश्रिता माँ बाप सबको बताएगी तो नहीं ये तो अच्छा नहीं हो रहा, इसलिए चले आओ घर, वैसा भी होता है ना। तो जब ऐसा पति पत्नी के बीच में किसी प्रकार का मनमुटाव हो जाता है तो माँ बाप को ध्यान देना चाहिए कि आपका बेटी अब नहीं है, विवाह केवल आपका बेटी नहीं है, जितना दिन था उतना दिन था, लेकिन अब विवाह के बाद या अलमान हेमरम का धर्म पत्नी है, हेमरम परिवार का बहू है। इसलिए इनके बीच में कोई भी मनमुटाव हो जाता है तो इसका पीछा नहीं करना है। पीछा करने के कारण से बहुत सारे नव दंपति परिवार अलग अलग हो जा रहे हैं, लेकिन उस स्थान पर आप सुनिए, दोनों का बात को सुनिए, जांच पड़ताल कीजिए कि बात क्या है, उसके बाद इनको समझौता करने के लिए प्रयास करना होगा ताकि नया परिवार ना बिछड़े, अलग अलग ना हो, लेकिन एक होकर जीवन में आगे बढ़े। इसलिए आज उसे आस्था और विश्वास के साथ एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में स्वीकार करने जा रहे हैं, वाचा बनने जा रहे हैं कि हम लोग एक होकर के एक नया परिवार का निर्माण करेंगे। तो अपना विश्वास भी ले उस बुद्धिमान मनुष्य के समान होना चाहिए जिसने
चट्टान पर अपना घर का नींव डाला, एक एक जोड़ करके बना करके तैयार किया, हर चीज घर तैयार किया। उसके बाद मेघ वर्षा, आंधी तूफान आई, उस घर से टकराई, लेकिन घर गिर गया नहीं, लेकिन स्थिर रहा, किसी प्रकार से नुकसान नहीं हुआ। लेकिन उसी स्थान पर एक मूर्ख मनुष्य था, निर्बुद्धि मनुष्य था, जिसने अपना घर का नींव कहाँ डाला? बालू में। नींव गड्ढा खोदने में भी देरी नहीं लगा, तुरंत गड्ढा खोदा, तुरंत अपना घर को बना करके तैयार कर दिया। मेघ वर्षा, बाढ़ें आई, आंधी तूफान आई, उस घर से टकराई, वह घर स्थिर बना रहा नहीं, वह घर चकनाचूर हो गया। इसलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं बुद्धिमान मनुष्य जो अपना घर का नींव चट्टान पर डाला, और चट्टान कौन है? प्रभु यीशु मसीह है ना। हम लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसी पर हमारा विश्वास रूपी नींव डाला गया है। तो यीशु मसीह पर पूर्ण आस्था, भरोसा, विश्वास करते हुए जो हर परिस्थिति में जीवन यात्रा में अनेक प्रकार का परीक्षा आएगी, जो तकलीफ के द्वारा से, संसार शैतान की ओर से, लोगों की ओर से, वैसा समय में यदि आपका संबंध परमेश्वर से अच्छा रहेगा, तो जैसे भी विधान बाबा परीक्षा क्यों ना आए, आपका यह नया परिवार को गिरा नहीं। सब ज्ञानी और सब प्रसिद्ध परमेश्वर के सामने इस अपने वचन का तुल्य को पूरा की प्रतिक्रिया देकर मेरे पीछे पीछे बोलो, मैं क्रिस्ट आलमन हेब्रोन, मैं क्रिस्ट आलमन हेब्रोन तस्को है कोई क्रिस्ट आश्रिता दान दान सब ज्ञानी ज्ञानी ईश्वर के सन्मुख ईश्वर के सम्मुख और इन और इन साक्षियों के सामने साक्षियों के सामने प्रतिज्ञा देता हूँ प्रतिज्ञा देता हूँ कि मैं मैं तुझको अपनी धर्मपत्नी करके करके कभी न त्यागूंगा, कभी न त्यागूंगा, वरन मरने लो दुख और सुख में विश्वास से प्यार करूंगा। इसमें ईश्वर मेरी सहायता करे। आमीन। अब है ख्रीस्त आश्रिता दान सब ज्ञानी और सब प्रसिद्ध परमेश्वर के सामने इस अपने वचन का तुल्य को विवाह की प्रतिज्ञा देकर मेरे पीछे पीछे बोलो, मैं ख्रीस्त आश्रिता दान तुझको है क्रिस्ट आलमन हेब्रोन सब ज्ञानी ईश्वर के सन्मुख और इन साक्षियों के सामने प्रतिज्ञा देती हूँ कि मैं तुझको अपना धर्मपति करके कभी न त्यागूंगी, वरन मरने लो दुख और सुख में विश्वास से प्यार करूंगी। इसमें ईश्वर मेरी सहायता करे। आमीन। इस अपने प्रतिज्ञा को दृढ़ करने के लिए प्रार्थना मुट्ठी पहनाओ और अपने दाहिने हाथों को मिलाओ। अच्छा से हाथ मिला। अब तुमने विवाह करने
ताली भी मारिए कम से कम, ताली नहीं मारते हैं। मौली उठे, हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, तूने नर और नारी को सृजा और प्रिया के लिए नियुक्त किया, अदर के फल से धन्य किया और अपने प्रिय पुत्र यीशु ख्रिस्त और अपने दुल्हे रूपी मंडली का भेद में जनाया है। हम तेरे असीम भलाई पर यह प्रार्थना करते हैं कि तू अपनी ऐसे शिष्ट नियम और आशीष को टलने और नाशने ना दे, वरन उसको न्याय में जोड़ो। अब त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद दूल्हा दुल्हन के साथ हम प्रत्येक जन विश्वासी और दीन मन से ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करें। परमेश्वर अपना मुंह का प्रकाश तुझ पर चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुंह का प्रकाश तुझ पर चमकाए और तुझे कुशल देवे। आमीन। आमीन। मंडली बैठिए। One in.
होगा कैसा सुहाना, जहाँ तुम रहोगे वहाँ मैं रहूँगा, अनंत जीवन होगा, जीवन होगा कैसा सुहाना, जहाँ तुम रहोगे वहाँ मैं रहूँगा, अनंत जीवन होगा। मुझे मिले इसलिए गाता हूँ, परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है, मुझे मिले। छुट्टी का भी नहीं इससे है। हाँ बेस्ट होगी, हरा हो गया। सेटर तो दाबेन मन अरे बड़ा बड़ी ये बाकटला यीशुस है, यीशुस है। बड़ा बड़ी को रखते बाकट इसी से रात के तो दे जाओ मेरे तेरा तारीख से तेरा ला तेरा कोई के तेरा तारीख है, तेरा तारीख ये नाम को प्रभु को जमता ना तेरा तारीख है। हाँ भाई छोड़ दो के नेता ये तैन बोल फोटो वाला कहाँ नेता इधर लेना बेन और ये ना हटा लेना बेन फोटो ना बेन
कैमरा वाला कहाँ कैमरा वाला हो ते धारामाई धारामाई Hey.